कश्मीर लाइफ की ड्रीम बिग सीरीज सीजन 2 में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रीम बिग में हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं जो कश्मीर से बाहर पढ़ते हैं और उनका एडमिशन स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स की मदद से हुआ है। आज इसी सिलसिले में हमसे जुड़ी है बरीन शफी, जो पढ़ती है अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। हम इनसे जानेंगे इनका सफर। बरीन, आपका कश्मीर लाइफ में खैर मकदम है। आपका बहुत शुक्रिया। ये आप कश्मीर में कहाँ से है और आपकी कश्मीर में जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुई? कश्मीर से मैं बिलोंग करती हूँ, इलाहीबाग एरिया से, श्रीनगर। और मेरी स्टार्ट की एजुकेशन लाइक माई स्कूलिंग आरपी स्कूल से हुई है। एंड देन इट वाज लाइक 2 years इन, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोड़ा से पढ़ी थी। एंड देन इन एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। एंड फाइनली राइट नाउ मैं अभी अपना मास्टर्स इन एमएससी पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर कर रही हूँ अभी। ओके, तो जो आपके शिफ्ट था मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग से मास्टर्स इन साइंस इन पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट? या इट्स नॉट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग इटसेल्फ? इट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग इन द सेंस कि इसका नाम इंजीनियरिंग नहीं है, जी। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बीएससी सिविल इंजीनियरिंग ऐसे लाइक दे डोंट कॉल इट बीटेक एंड ऑल। ओके। बट या ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट स्ट्रीम, नॉट ऑल टुगेदर, ये पूरी डिफरेंट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग में हमारा एक ब्रांच होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड उसमें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल। इसके मॉड्यूल्स आई चेक जब मैं अप्लाई करी थी, तो आई गॉट रेलेवेंट थिंग रिलेटेड टू दैट। और इसके बाद मैंने फिर शिफ्ट कर लिया। इट्स नॉट अ शिफ्ट एक्चुअली, जी। इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बट जी। ये यही है कि वहाँ सिविल पे इसको एनवायरमेंटल MSc इंजीनियरिंग, बोलते हैं। या इट्स कॉल्ड एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें लेकिन अंदर से मॉड्यूल्स वही है जो एक इंजीनियरिंग में, रादर सॉफ्टवेयर मोर ऑफ है। इट्स नॉट, ये सिर्फ पोल्यूशन वगैरह के लिए नहीं है। यो इसमें हम लोगों को मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, लाइक डिफरेंट 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 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज पाइथन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो या इट्स ओके, सो यही यू सीन। स्टिल देयर, वही टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये वही है। तो वहाँ पे एक मतलब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम, मतलब नॉर्मल जो कॉमन लोग हैं दे कैन ओनली इमेजिन, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं होता। आप इस अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा सफर था मेरा। जी। मैं नहीं सोच रही थी बाहर जाने के बारे में अंटिल मेरा लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज था। तो हमारे कॉलेज से एक टीचर हमारे थे, प्रोफेसर, वो उनको स्कॉलरशिप मिली थी टर्की में। जी। सो ही उसकी वजह से हम लोग को इंस्पिरेशन मिली कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। जी। एंड हमने फिर स्टार्ट किया, लाइक मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, हम लोगों ने सबने सोचा कि चलो देखते हैं कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स। अगर हमारे टीचर को, उन्होंने भी एसएसएम से पढ़ा था, उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम था, तो हम उनसे इंस्पायर हो गए और हमने चेक किया कि वो किस स्कॉलरशिप के थ्रू गए। एंड हमने फिर उन स्कॉलरशिप में अप्लाई भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। लेकिन फिर हमने इसी की वजह से फिर बाकी स्कॉलरशिप्स देखी कि है कौन कौन सी। ये स्कॉलरशिप पर्टिकुलरली मुझे मेरे फ्रेंड ने एक लिंक सेंड की थी। ते वो एक्चुअली वो सारे यूके प्लान कर रहे थे। सो उन्होंने मुझे लिंक भेजी और ही सेड कि तुम्हारा जीपीए अच्छा है, सीजीपीए, सो जी। ट्राई फॉर दिस स्कॉलरशिप, देखो क्या है। तो फर्स्टली आई वाज नॉट, मैं नहीं थी विलिंग अप्लाई करने के लिए, बिकॉज हमारा यही सीन है, हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं। हम्म। सबसे ज्यादा हम लैक करते हैं अपना जी। कॉन्फिडेंस। हमें नहीं पता कि हम कर सकते हैं, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी ऐसे छोड़ देते हैं इसी सोच से कि हम शायद अप्लाई नहीं कर सकते। जी। सो वही हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स सी, मेरे पास देयर इज नथिंग टू लूज। सो हम्म। मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी वहीं से आई, स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कॉलरशिप के अंदर आई सॉ दिस यूनिवर्सिटी, एंड मैं तो शायद इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई भी ना करती बिकॉज ऑफ इट्स रैंकिंग विच अमंग द टॉप 30 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो मैं शायद नहीं अप्लाई करती, लेकिन सिंस मैंने सोचा कि है अपॉर्चुनिटी, कर ले अप्लाई। फिर फ्रेंड्स ने भी बोला कि यू कैन डू इट, गो फॉर इट। सो मैंने अप्लाई कर लिया। अनफॉर्चुनेटली आई वाज लकी इनफ टू डू दिस। ओके, जैसा कि आपने कहा उन्होंने आपके फ्रेंड ने आपको स्कॉलरशिप का एक लिंक भेजा, तो ये या स्कॉलरशिप का नाम क्या? लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमें व्यूअर्स देखेंगे तो स्टूडेंट मे बी समवन वुड बी विलिंग कि मैं ट्राई करूँ, तो स्कॉलरशिप का नाम क्या है? इट्स ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। ओके। इट्स सपोजली वुमेन इन स्टेम के लिए, वुमेन्स के लिए स्कॉलरशिप। सो
आई रियली वांट कि पीपल अप्लाई करे, लोग वुमेन्स हमारी अप्लाई करे जो स्टेम फील्ड में, स्टेम इन द सेंस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, जो जी इस फील्ड से बिलोंग करती है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, दे जी कैन अप्लाई। और इसकी डेडलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का 31 अप्रैल है। सो गो फॉर इट, चेक, पोर्टल चेक करो, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम, एंड उसमें फिर अंदर से देखो क्या सीन है और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जैसा कि आपने कहा ये अप्रैल 30 अप्रैल, तो इसका हर साल एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ये कब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, और इट चेंज एवरी ईयर? इट चेंज। जब मैंने अप्लाई किया था 10th अप्रैल वॉज द लास्ट डेट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। जी इस बार 31 अप्रैल है। अर्लियर ये 30th मार्च था, बट उन्होंने एक्सटेंड किया डेट टू 31 अप्रैल। एंड इसमें यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर किसी यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होगी। सो ओके इट्स, ये स्कॉलरशिप की डेडलाइन नहीं है, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अप्लाई करने की डेडलाइन है। ओके। सो टोटल इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज आती है इस स्कॉलरशिप के थ्रू, मतलब कौन uh, कितनी अवेलेबल है? इट चेंज। हमारे टाइम पे दे हैव एडेड लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, बट इस साल इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट कि इनके पास सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज है। साउथ एशिया सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट इस बार स्टिल लाइक यू हैव अ चांस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इज स्टिल देयर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, कवेंट्री, ऐसे 3 यूनिवर्सिटीज है इस बार, एंड एवरी 3 यूनिवर्सिटीज हैज 5 सीट्स ईच। सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो इनका एक पर्टिकुलर कोई कोर्स होता है जैसे साइंस, या ओनली द स्टेम जो आपने कहा, इट्स लाइक इन 4 फील्ड्स में जो विमेन होंगी वो अप्लाई कर सकते हैं? दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, इसका बैकग्राउंड यही है कि स्टेम से बिलोंग होनी चाहिए। जी इट्स नॉट, कोर्सेज बहुत ज्यादा है, कोर्सेज की वैरायटी बहुत ज्यादा है। जी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में भी ऑलमोस्ट 5-10 कोर्सेज अवेलेबल होंगे जी वेयर यू कैन अप्लाई। सो कोर्सेज लिमिटेड नहीं है, बट यही है कि आपका बैकग्राउंड मैच होना चाहिए, देन ओनली दे विल टेक इट, बिकॉज इनके पास स्टेम की ही कोर्सेज अवेलेबल होंगे जिनमें आप अप्लाई करेंगे। सो ऑब्वियसली स्टेम से लिंक्ड है। ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि आप गए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक जब आप घर से दूर जाते हो इट इज़ डिफिकल्ट। सो या आपको क्या डिफिकल्टीज रही लाइक बिगिनिंग में या अभी, क्योंकि आपका इसी साल लाइक 2022 सॉरी लास्ट ईयर ही या हुआ, तो अभी आप कह सकते हैं हम अभी बिगिनिंग फेज में ही है, तो क्या डिफिकल्टीज है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुद को फॉर्चुनेट मानती हूँ इन दिस सेंस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरी थ्रू आउट जर्नी में। मैंने एज सच कोई बहुत सीवियर डिफिकल्टी फेस नहीं की। और यहाँ आना, एक एडजस्ट करना डिफरेंट मुल्क में, वो भी एक बड़ी अच्छी, बड़ी लाइक आई वुड से बहुत बड़ी चीज़ होती है एडजस्ट करना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज हम बहुत ही छोटे कुकून में बंद होते हैं, बिल्कुल। हमें नहीं पता एक्सपोजर बाहर की चीज़ों का। सो एडजस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली गया। हमारे जो स्कॉलरशिप्स थे जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर पॉइंट पे, हमें जहाँ ज़रूरत थी दे वर देयर। तो उस वजह से उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। बट हाँ, जो डिफिकल्टी वो मैंने फेस की वो यही थी कि जो पूरा प्रोसेस मैं कर रही थी, एंग्जाइटी होती थी कि कैसे आएगा, विल आई बी थ्रू इट और नॉट, हम वीज़ा आएगा कि नहीं, आई हैड, मुझे आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करना था, वो होगा कि नहीं। तो वो सारी डिफिकल्टीज थी उन उन प्रोसेसेस में कि मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, एंड जब मैं यहाँ आऊंगी मेरे साथ क्या सीन होगा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। सो वो एक स्ट्रेस होता है, बट उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बड़ी डिफिकल्टी मैंने फेस नहीं की। हाँ, और ये भी था कि जब मैं अप्लाई कर रही थी, आई हैड टू गिव माई बेस्ट ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे। आई हैड टू गिव, मुझे पूरा लिखना था कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, आई हैड टू टेल देम माई एक्सपीरियंसेस। सो वो एक डिफिकल्टी थी कि मैं कैसे एक 10 लाइंस में अपना पूरा लाइफ का डिफाइन कर सकूं हम कि मैंने शायद क्या किया स्टेटमेंट है। ऑफ पर्पस कहते हैं। या एग्जैक्टली, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज़ हम्म। दिस इज़ समथिंग जो मुझे भी मतलब बहुत बार मैंने सुना है कि इट टेक्स यू टू समवेयर, लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सॉलिड, लाइक बहुत अच्छा होना चाहिए। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर जो इसमें जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हुए? अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सबसे बड़ी चीज ऑनेस्टी, हुँ, राइट एक्चुअली व्हाट यू हैव डन। और सबसे बड़ी चीज होती है कि कनेक्ट करो। कनेक्ट इन द सेंस कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, ट्राई टू कनेक्ट वट एवर यू हैव डन विद दैट फील्ड। एमी रैंडमली लिखना, इट्स नॉट अ थिंग। यू हैव टू एक्चुअली कनेक्ट योर एक्सपीरियंस विद व्हाट यू आर अप्लाइंग। आपको पता होना चाहिए आप किसको अप्लाई कर रहे हो, आप किस यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में पूरी डिटेल पहले ले लो। हुँ, एंड अपना फील्ड उस तरह मोल्ड करो कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। सो
जैसे आपने ही कहा सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे आ गया, हम्म। सो आई हैड टू थिंक कि मैं कैसे उस चीज को अप्लाई करूं, हम्म। क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट आई मेड श्योर कि मैं अपने उनको बता सकूं कि मेरा था मॉड्यूल, मेरे मॉड्यूल्स थे, उनमें एनवायरनमेंट था, मैंने अपना प्रोजेक्ट किस हिसाब से किया, और मैं यूनिवर्सिटी के किस गोल के साथ मैच कर रही हूँ। हम्म। सो एक ये था कि आई हैड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू देम इन टर्म्स कि वो मुझे ले ले, उनके साथ मैच करना होता है। सो ट्राई जस्ट नॉट डू इट ऐसे ही नहीं लिखना, बस देखो, पहले रिसर्च करो कि क्या लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, वो आपको क्यों ले। तो बेस्ट पार्ट ये होता है, कनेक्ट, मेक अ कनेक्शन विद योर कोर्स एंड विद योर यूनिवर्सिटी, सो देन आई वुड से दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। यूके जैसी कंट्री में आईएलटीएस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो क्या स्कोर वो कंपलसरी है कि इससे कम नहीं होना चाहिए स्कोर? आई रिमेम्बर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का था 6, नॉट बिलो देन 6.5, ओके। और हर एक उसमें सेक्शंस होता है, स्पीकिंग, लर्निंग, लिसनिंग, तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 6 फॉर ईच ऑफ देम, सो ओवरऑल इट शुड बी मोर देन 6.5। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कोर हो गया था 7.5। सो आई मेड श्योर दैट कुड बी हेल्पफुल। एंड और बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैंने आइल्स एग्जाम इज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एग्जाम होता है, सो माई स्कॉलरशिप कवर्स दैट ऑल्सो, ओके। दे प्रोवाइडेड मी फंडिंग फॉर आइल्स एग्जाम ऑल्सो। सो मेरा स्कॉलरशिप लगने के बाद मैंने आइल्स किया है। सो वो वो एक बहुत स्ट्रेस था मेरे लिए कि बिकॉज माई स्कॉलरशिप वाज लिंक्ड विद आइल्स देन, मैंने सारा प्रोफाइल अपना दिया था बट मेरा आइल्स पे डिपेंडेंट था, सो दे हेल्प मी विद दैट ऑल्सो, बट आइल्स क्रैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं कि हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करेंगे, हमें स्कॉलरशिप मिले भी, ये एक टाइम के बाद मिलती है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू गेट द एडमिशन फर्स्ट, 1 महीना आई हैव टू पे द फी, सारा कुछ, एंड उसके बाद मे बी उनकी अपनी प्रोसीजर्स के बाद मुझे वो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है वो जो इनिशियल पेमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हम्म। कुछ इस स्कॉलरशिप में होता है या दे गेट, मतलब वो पहले ही आपको पेमेंट दे देते हैं? नो, इस स्कॉलरशिप में बेस्ट यही है कि दे पे यू फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से दे आर पे यू। मेरा वीजा, मेरा आइल्स और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी था, मेरी टिकट्स, एवरीथिंग वाज पेड फर्स्ट। ओके। सो दिस स्कॉलरशिप कवर्स योर ऑल एक्सपेंसेस। आई मुझे बस अप्लाई करना था, जीरो फी फॉर द एप्लीकेशन ऑल्सो, अप्लाई करना था स्कॉलरशिप्स के लिए। एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट दी फॉर द वीजा एप्लीकेशन। देन वीजा में कितना खर्चा हो गया मेरा, वो उन्हीं की तरफ से था। आइल्स में मेरा कितना खर्चा हो गया, वो उन्हीं की तरफ से था। एंड फाइनली जब मैं यहाँ आई, ऑब्वियसली कुछ अमाउंट मुझे साथ लेना पड़ा बिकॉज इनिशियली आई हैड टू ओपन माई बैंक अकाउंट यहाँ पे, क्योंकि 10-15 डेज उस प्रोसेस में लगते हैं, सो कुछ पैसे मैंने साथ लिए थे। बट जैसे ही मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया, दे प्रोवाइडेड मी विद द स्टाइपेंड, एंड उसके बाद आई कंटिन्यूड। तो बहुत अच्छा प्रोसेस रहा था। कुछ स्कॉलरशिप्स अनडाउटली ऐसी होती है कि यू हैव, they don't pay you for visas and all, but that's a very small amount. If they are paying you the fee and if they are paying you their monthly expenses, you can manage that, या I believe. So fully funded scholarship is the best thing. as you yourself said that you're fortunate enough to land into such a scholarship, तो आप मुझे कहिए वो एक गाइडेंस आपको कहाँ से मिली? लाइक फ्रेंड ने तो आपको भेजी, बट उसके बाद वो जो प्रोसीजर का होता है, आप आपने वो कैसे किया? पूरा प्रोसीजर फॉलो किसी की मदद से या यू डिड इट योरसेल्फ? I did it myself. मैं बहुत इस चीज पे बहुत ज्यादा लाइक बुरा फील करती हूँ कि हमारे यहाँ इन चीजों पे बहुत कम फोकस किया जाता है। नाउअडेज इट्स इंक्रीजिंग, बट वो अभी भी बहुत लैक ऑफ एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए। दे डोंट नो व्हाट इज एसओपी, दे डोंट नो व्हाट इज एलओआर। सो एक बहुत ज्यादा लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से हम पता ही नहीं है क्या दुनिया में चल रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। मैंने अप्लाई किया इस साल, अब मैं इस साल देख रही हूँ और भी कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स जिनमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। इट जस्ट लाइक हमें एक्सपोजर नहीं है, हमें नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है। बट जब मैं अप्लाई कर रही थी, मैंने अपना प्रोसेस खुद से ही किया। बट हाँ, मैं प्रूफ रीडिंग के लिए अपने फ्रेंड को भेजती थी कि प्लीज चेक इफ इट्स गोइंग वेल, इफ आई एम राइटिंग इट टू द फुलेस्ट। सो एक सपोर्ट आपको होना जरूरी होता है, नॉट अ प्रोफेशनल सपोर्ट। इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड, यू कैन शेयर हिम द डिटेल्स कि मेरा इंग्लिश ठीक है, एम आई राइटिंग इट टू द बेस्ट एंड ऑल, एंड
Alhamdulillah, my friend helped me with that, but the process was on its own, like application करना, उसके बाद देखना कि क्या अप्लाई करना है, वो सारा मैंने खुद से किया था. No professional guidance in that. ओके, सो डू यू बिलीव कि जो यहाँ पे कंसल्टेंसीज होती है जो आपको लाइक दे प्रॉमिस कि हम आपको ऐसे स्कॉलरशिप से लाएंगे अब्रॉड, वो सब सही है या एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए? आई बिलीव डायरेक्ट कांटेक्ट. अब मुझे इस चीज से बहुत मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज से टू गो फॉर अ कंसल्टेंसी. इट्स ओके इफ यू वांट टू नो सम थिंग्स फ्रॉम देम, बट उनके थ्रू अप्लाई करना, आई डोंट थिंक सो. इट्स द बेस्ट यू कैन डू टू योरसेल्फ. अगर हाँ, इफ यू हैव मनी, इफ यू कैन अफोर्ड ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हो कंसल्टेंसी, वो आपका प्रोसेस स्मूथ करेंगे. बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आपको बेस्ट चाहिए अपने लिए, सो बेटर टू गो इट बाय योरसेल्फ, खुद ही अप्लाई करो. जी, इवन कि जब मैं इनिशियली करी थी, मैं भी बहुत सारे कंसल्टेंसीज के पास गई थी जो हमारे श्रीनगर में है. जी, जी, एवरीबडी वाज लाइक, क्यों, आपको क्यों स्कॉलरशिप देंगे? Why will like university give you a scholarship? I literally heard that things from me, from them, for me, कि क्यों देंगे स्कॉलरशिप आपको? uh, हम वो उनको उनको अपना देखना है, वो अपना फायदा ढूंढेंगे. नहीं होती है स्कॉलरशिप, सो दे डोंट मोटिवेट यू फॉर द स्कॉलरशिप. हाँ, वो बोलेंगे चलो दे विल गिव यू 1-2 lakhs 5 lakhs स्कॉलरशिप लग जाएगी, बट रिगार्डिंग फुली फंडेड, दे वो यही कहते हैं कि क्यों देंगे. मैंने खुद से सुना है कि वाई विल कॉलेज और यूनिवर्सिटी फंड यू. सो वो एक चीज होता है, वो आपको डिमोटिवेट करता है, बट उस पे मत जाओ. अप्लाई, सी बाय योरसेल्फ, सर्च मारो, टाइम दो इस चीज को, देखो कहाँ अपॉर्चुनिटी है. अगर सच में आपको बाहर जाना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस यही है कि यू हैव टू गिव टाइम, और इस पे लग जाना है, इस पे काम स्टार्ट करना है, और खुद से काम करो. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बहुत बड़ा इशू होता है लाइक बहुत बार स्टूडेंट्स को, मतलब ये यही जैसा कि आपने कहा आपके टाइम पे आपको कंफ्यूजन था कि ये मेरा क्यों होगा। ओके, हम्म. वैसे बहुत या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या नहीं, ये तो ऐसी यूनिवर्सिटी है टॉप 30s में आती है, मैं नहीं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता एग्जैक्टली कौन अप्लाई कर सकता है, नॉट एज इन फील्ड का, बट जो एक स्टूडेंट इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल मेरा तो है, मैं आ रही हूँ ऐसा स्टेम में, बट उसके बाद कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है क्या? पर्टिकुलर क्राइटेरिया मुझे लगता है बस यही है कि यू हैव टू गो इनटू, पहले स्कॉलरशिप देखो, जी। फाइंड द स्कॉलरशिप कौन सी है, हम्म, फिर उसमें अंदर एलिजिबिलिटी देखो. हम्म, आप खुद से रिसर्च करोगे तो आपको समझ आएगा. मोस्टली जो स्टेम वाले हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज भी है बहुत ज्यादा. इसके अलावा भी बाकी फील्ड्स है जिनमें आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे. एलिजिबिलिटी का यही सीन है कि जहां आप फोकस कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी को, आप उसकी एलिजिबिलिटी देखो. आई डोंट थिंक सो दे हैव अ वेरी हाई एलिजिबिलिटी. दे कैन, वो आपको बहुत ही मतलब सिंपल बेसिस पे एक्सेप्ट कर सकते हैं. इफ यू हैव डन सर्टन डिग्री तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी. और आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के स्टूडेंट जो होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं, उनका सीजीपीए अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह. जी, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अनएलिजिबल या ऐसा सीन होगा किसी का. एलिजिबल तो बहुत सारे होते हैं. यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर की भी एक्सेप्टेंस रेट अच्छी है. सो अगर आप अप्लाई करते हो, इफ यू हैव डन योर बैकग्राउंड अच्छा है आपका इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स, जी, सो आप अप्लाई कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. बस हाँ, यही है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सीन होता है कि दे इधर दे गो फॉर आइल्स, या वो आइल्स नहीं एक्सेप्ट करते. वो आपको फिर हर किसी यूनिवर्सिटी का देखना पड़ता है कि क्या है. बट मेजरली आई थिंक कश्मीर में अच्छा स्कोर होगा तो एलिजिबल होंगे. हाँ, ओके, तो ऐसा भी कई बार सुनने को मिलता है कि वहाँ पे जो मास्टर्स जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इयर्स No, ड्यूरेशन है, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट है, इज इट ट्रू और इट्स 2 इयर्स देयर एज वेल? no, it's only 1 year of ओके, masters. तो वहाँ पे हम्म. मास्टर्स सिर्फ 1 साल का होता है, एंड फिर हाँ, आगे पीएचडी वगैरह उसका? पीएचडी जब 3 to 3.5 to 4 years तक एक्सटेंड हो सकता है. जी, बैचलर्स भी यहाँ पे सिर्फ 3 साल का होता है. बहुत सारे बैचलर्स, बट कुछ बैचलर्स यहाँ पे 4 साल के होते हैं. मास्टर्स भी कुछ 2 साल के होते हैं, बट मोस्टली एक जी। साल का मास्टर्स होता है. एंड इसका पीएचडी फिर 3 to 3.5 years तक जाता है. सो अभी आपका ये बहुत टेक्निकल सवाल हमने पूछे जो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव थे। तो आपको क्या लगता है एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे? एज़ इन आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत टाइम, आप जो भी टाइम वहाँ पे रही, कैसा एनवायरनमेंट आपको लगता है? बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं. दे कैन एक्सेप्ट एनीथिंग. लाइक जब मैं यहाँ आ रही थी, बिकॉज आई वेयर निकाब या मैं कवर करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस चीज से थी कि फॉरेन कंट्री है, वेस्टर्न है, विल आई बी अलाउड टू गुड। डू दिस जी, थिंग और नॉट.
बट यहाँ आके मुझे लगा कि मेरे अपने कश्मीर से ज्यादा एक्सेप्टेंस यहाँ इस चीज की है। जब मैंने अपने कश्मीर में ये लगाया था तो आई रिमेम्बर पीपल started like saying all of a sudden change क्यों हो गया, why are you wearing this, take this off, and I know a lot of people, मेरे अपनी फैमिली शायद ये इंटरव्यू देखकर मुझे बोलेगी निकाब पहन के क्यों बैठी है, ऐसा कुछ। हमारा हम थोड़े से क्लोज माइंड के लोग हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड इन दैट सेंस। मैं जब आई थी आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल एंड मुस्लिम पॉपुलेशन इज अ लॉट हेयर इन particularly in Manchester. So I जी saw like a lot of women wearing niqab, covering themselves, working in abaya and doing. No one was judging them. Never ever anybody has told me कि तुमने क्या पहना है या take this off. It's not professional or something like that. So alhamdulillah उस चीज के लिए मैं personally बहुत ज्यादा खुश हूँ कि I am in such an environment where I'm safe. And also about safety. मैं यहाँ पे 10 बजे भी निकलूंगी अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी फीलिंग सेफ बिकॉज बहुत खुला माहौल है। लाइक लोग अच्छे हैं यहाँ पे, दे ट्रीट यू वेल। इनका अपना कल्चर है, आई कैन नॉट गो विद दैट, मुझे नहीं पता इनका अपना कल्चर। इफ यू आर टेकिंग योर थिंग्स विद यू nobody will take that away from you। वो आपका अपना क्या है, आपका अपना कल्चर, आप यहाँ पे अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हो। पीपल बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस हिसाब से, फैकल्टी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, दे आर लाइक आउट देयर फॉर यू कि यू नीड हेल्प कम, यू फील सिक कम टू अस, यू फील मेंटली अनस्टेबल है, आपके मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से अच्छा माहौल है। ओके, सो एजुकेशन का जो आइडिया ही है, इट विल बी वे गुड देयर। एजुकेशन भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की है। जी डिफरेंट इन द सेंस कि हमारा बहुत थ्योरेटिकल होता है, जी पढ़ो याद करो लिखो, पढ़ो याद करो एग्जाम दो। जी बट यहाँ का बहुत डिफरेंट सिस्टम है कि यहाँ पे फोकस करते हैं प्रैक्टिकलिटीज पे, योर हाउ यू आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स। हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना थ्योरी पे दिया जाता है। यहाँ पे ज्यादा थ्योरी पे, इवन मेरा एग्जाम जब था आई गिव माई फर्स्ट सेमेस्टर, सो मैं बहुत डिफरेंट माइंड सेट के साथ गई थी, बट द एग्जाम थिंग वाज डिफरेंट कि मुझे ओपन बुक एग्जाम था, लाइक आई कैन एक्सेस एवरीथिंग, ओके मैं अपना सारा एक्सेस कर सकती थी, आई कैन यूज गूगल, आई कैन यूज एवरीथिंग, स्टिल आई वाज इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि दे डोंट चेक योर मेमोरी, दे चेक हाउ हैव यू अंडरस्टूड थिंग्स। ओके हमारे यहाँ सारा मेमोरी बेस्ड होता है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी कि याद करना जरूरी नहीं है, आपको समझ आना जरूरी है। बिल्कुल सो वो चीज यहाँ आके समझ आया कि समझ आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के। बस लास्ट में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी स्कॉलरशिप की। आपने कहा था कि यू हैव कम टू नो अबाउट हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप। इफ यू कैन नेम एनी 3 ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो हेल्पफुल रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए। I think the major three, women in STEM, Commonwealth, Shivnings, and हर कोई यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्कॉलर, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स इन हंगरी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट और किसी यूनिवर्सिटी की कुछ स्कॉलरशिप्स होती है। देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स इन सऊदी, या किंग फहद, king like cost university, they have their own scholarship opportunities। so there are lot I feel like कि है, बस यही है कि you have to search। यूएसए में बहुत सारी, यू हैव हर्ड हमारे कश्मीर में जी स्कॉच से बहुत सारे यूएसए में चले गए बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, दे गॉट द स्कॉलरशिप। सो देर आर, मैंने बस इस पर्टिकुलर एरिया में देखा है यूके वगैरह और सऊदी, क्योंकि मैं उन्हीं को टारगेट कर रही थी, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स इन ऑस्ट्रेलिया, यूके। बस यही है कि आपको देखना है, किसी का डेट निकल जाता है फिर बच्चे अप्लाई नहीं करते, और किसी में बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो थक जाते हैं अप्लाई करते करते। बट यू हैव टू बी नहीं देयर एंड इसके मानते। पीछे लगना है, या इफ यू वांट। ओके। बरीन, आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू थैंक लक यू, फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि जो भी इंसान सोचता है वो उस पे एक्चुअली वर्कआउट करे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे और उस चीज को करे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग, कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन अचीव इट। एग्जैक्टली। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।